अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कि शर्फी ज़्यादा ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ आज लाइव अपने काम को, घर की रूटीन को शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैंने आज किस तरीके का ब्लॉग बनाया है। तो अभी मैं सुबह से बहुत दफ़ा काम कर चुकी हूँ वैसे, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि मैं किस तरीके से अपने घर के कामों को लेकर चलती हूँ। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा गंद कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एक एक चीज़ फैली हुई होती है। तो चलिए फिर काम की तरफ चलते हैं। काफ़ी हद तक और साथ में आपको बताती भी जाऊँगी कि मैं किस तरीके से घर के कामों को मैनेज करती हूँ, चलती हूँ लेकर आप लोगों को। अभी जैसे लाइट नहीं थी तो ये जो हमारे हिम्मत फ़ैन होते हैं ना, ये वाले हिम्मत फ़ैन तो ये वाले मैं क्या करती हूँ कि मैं इससे जो है हवा करती हूँ अपने ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ ना इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ में। अच्छा, मैं आधा कमरा तो साफ़ हो जाए ना, और जब आधा कमरा साफ़ हो जाता है ना, उससे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है टाइम की। और साथ ही साथ मैं ये सारा काम करती जाऊँगी। और मैं ना अभी बच्चों को जैसे छोड़ कर आई हूँ तो धूप में से आई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी-सी देर में बैठ जाऊँ, लेकिन मेरी लाइट की टाइमिंग ऐसी है, अगर मैं थोड़ी-सी देर और बैठ जाऊँगी तो कमरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा और फिर बच्चे वापस आने का टाइम हो जाएगा और मुझे अभी बर्तन भी धोने थे। और आज मुझे थोड़ी-सी देर के लिए अपने बच्चों को लेके बाहर भी जाना होता है, क्योंकि एक वीक में ना 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जो लाज़मी मुझे उन्हें लेकर जाना होता है। तो बस इसमें चाहे मेरी हिम्मत हो या नहीं हो, लेकिन मैं उनको लेकर जाती हूँ। और अब मैं जब थोड़ा-सा जो मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं सारे काम भी इकट्ठे कर लेती हूँ और उसको भी साथ-साथ करती जाती हूँ। अभी बच्चों के मैंने ये लोशन लगाए थे और पाउडर वगैरह लगाए थे ना, तो बस ये छोड़ के फिर वो इनको साइड पे छोड़ के चले गए और अब मैं उठा कर इनको रख दूँगी। पानी दिया था छोटे वाले बेटे को ना, तो वो भी अपना पानी यहीं पे छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, मैं ख़ैर इसको तो मैं पी लूँगी क्योंकि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये पानी तो ख़ैर पी लिया जाता है, इसको मैं ज़ाया भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब ये खुला भी रखा होता है तो मुझे पता है कि इतनी सी देर में कमरे में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं था जो पानी को गंदा कर देता। तो बस इसको मैं पी लूँगी। और कैलेंडर मेरे घर में हर वक्त होता है, तो जो डेट वगैरह देखनी होती है वो फ़ौरन से नज़र ही आ जाती है। अभी ये देखिए आप सामने ये लगे हुए हैं मेरे कैरम, और ये जो चार्जिंग फ़ैन होता है इसकी भी अभी चार्जिंग पे लगा दूँगी। कैरम बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने यहाँ पर भी एक उधम उठाया हुआ था, इस सीज़र से अपनी कटिंग वगैरह कर रहे थे। वो कुछ स्कूल के जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बना रहे थे। तो ये छोटी-छोटी सी क्लासों में आजकल इतने छोटे-छोटे मासूम ज़हनों पे ना इतने बड़े-बड़े बर्डन डाल दिए हैं। तो छोटे-छोटे आर्टिकल्स जो बनाने होते हैं ना 1 क्लास से लेके 5 तक, 4 तक, तो वहाँ तक भी चल रहे होते हैं ये। हालाँकि पहले तो इन चीज़ों का कोई रुझान ही नहीं था, ठीक-ठाक सीधी-सादी सी पढ़ाई होती थी। अब तो लो जी, अम्मा भी पढ़ रही हैं तो अब्बा भी पढ़ रहे हैं, तो फिर साथ में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। साथ-साथ में बच्चों को कम पढ़ना पड़ता है जनाब, और मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है। तो बस पूरा दिन मैं घर के काम होते हैं या फिर इनको कभी होमवर्क करा रहे हैं, कभी इन्हें खाना खिला रहे हैं, कभी अरे यार बच्चे नहीं हो गए, क्या हो गए बस। ख़ैर अब ये करते-करते अभी सोना का यूनिफ़ॉर्म मैंने कल धोया था, तो उसको भी मैंने अभी प्रेस करके रख देना है। इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी और 4 बजे दोबारा लाइट चली जाएगी, तो 4 बजे से पहले-पहले मुझे सारे कामों से फ़ारिग हो जाना है। और जब लाइट वापस आएगी तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहीं आउटिंग पे, तो उसकी भी कुछ मैं क्लिप लूँगी आप लोगों के लिए और उसको मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपनी बहन को, क्योंकि जो मेरा पहला चैनल था उसका मुझे बेहद अफ़सोस है। वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था, उसमें बहुत मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा मेरी उसके ऊपर स्ट्रगल थी। तो इसके ऊपर तो मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रही, जितनी मेहनत मैं उसके ऊपर करती थी वो बहुत अच्छा मेरा चैनल था। और मैंने उसको बस अपनी कुछ मिस्टेक की वजह से उसको मैंने डिलीट कर दिया। और खैर जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब इंशाल्लाह ताला इस पर भी मेहनत करेंगे और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की सपोर्ट से अगर हो सका तो मेरा ये चैनल भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चल जाएगा। लेकिन बस यही है कि अब मैं ना काफ़ी टाइम से बीमार भी हूँ थोड़ी-सी, तो उसकी वजह से मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है इसको इम्प्रूव करने में, इसको ग्रो करने में। तो आप लोगों की अगर सपोर्ट होगी तो आपकी ये बहन भी काफ़ी आगे चली जाएगी। और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो सक्सेस होती है वो हासिल कर सकूं और आप लोगों के साथ मैं इसी तरीके से जुड़ी रहूं जिस तरीके से मैं पहले वाले चैनल पे जुड़ी हुई थी। तो अभी जो है मैं खाना बना रही थी और ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि
ये सुबह के जो मेरे काम हैं उनके क्लिप हैं, क्योंकि अब तो दोपहर हो चुकी है और मैं काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी हूँ। तो सुबह मैंने ये वीडियो बनाई थी, बीच-बीच में लोड शेडिंग की जो आजकल शेड्यूल चल रहा है और जो टाइमिंग हो गई है, उसकी वजह से कभी वीडियो बनती है और कभी वॉइस ओवर होता है, कभी थोड़ा-थोड़ा सा काम होता है, उसके साथ ही साथ फिर घर के काम भी देखने होते हैं ना, इस वजह से फिर मैं कभी कोशिश यही करती हूँ कि जोड़-तोड़ करके फिर मैं अपनी वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो ये सुबह के जो मेरे क्लिप हैं ना, ये वो हैं। और सोना को जो आइसक्रीम खानी थी, तो बीच ही बीच में जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो यही कह रहे थे, मम्मा आप साथ में मुझे आइसक्रीम भी दे दें। फिर मैंने सोना को इसमें से आइसक्रीम काट कर दे दी थी, और वो बची भी जो है वो 1 चम्मच के बराबर ही बची थी। फिर वो भी मैंने उठा कर रख दी, मुझे पता था कि इन्होंने ज़रूर दोबारा से माँगनी है। तो हालाँकि मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन अब आइसक्रीम का एंड हो चुका था ना, तो इसी वजह से जब बच्चों के लिए बची हुई हो ना, वो चीज़ फिर खाई नहीं जाती। क्योंकि बच्चे, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों का तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन अपने दिल को हम समझा सकते हैं। तो बस वो एंड में जो बच गई थी, वो भी मैंने दोबारा से रख दी। मैंने कहा अभी इन्होंने खानी है और उसके बाद दोबारा माँगनी है। साथ में जो घर के और काम होते हैं वो भी निपटा रही होती हूँ। अच्छा, सुबह में जो है वो यही होता है कि सुबह में किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं हमारा किचन फैला हुआ नहीं होता है सुबह में, तो ये तकरीबन हम जैसे हाउसवाइफ़ के साथ ज़्यादती होगी। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और नाश्ता बना रहे होते हैं, साथ में बच्चों का लंच भी होता है, और उसके बाद फिर दोपहर की रूटीन भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा बहुत किचन सबका ही फैल जाता है। मेरा ज़्यादा इसलिए फैला हुआ लगता है क्योंकि मेरे घर में कैबिनेट नहीं है। तो कैबिनेट ना होने की वजह से ना, जो सामान समेटने का होता है, अगर उसको निकाल लें हम बनाने के लिए या कोई भी चीज़ कट वगैरह करने के लिए, तो वो थोड़ा-थोड़ा सा फैल ही जाता है। अच्छा जी, अभी जो मैं बना रही हूँ ना, तो ये अभी मैं बना रही हूँ करेले और चने की दाल, और ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। इसकी वजह से मेरे घर में ना, जब गर्मी आती है ना, तो ये 2 से 3 या 4-5 दफ़ा तो बन ही जाती है। तो अभी मैं वही बना रही थी। वो बनाने के बाद फिर बस ये रात को मैंने काट के और बहुत अच्छे तरीके से इसको नमक लगा के रख दिया था, फिर धो लिया थे। धोने के बाद फिर इसको मैंने निचोड़ के डीप फ्रीज़र कर दिए थे, और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। एक मेरी वो टिप है जो हर बंदे को पता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करेले बनाते हैं ना, तो उनके जो करेले होते हैं वो काफ़ी कड़वे होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेले बनाओगे ना, तो बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छा, इसमें मसाला मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इसमें चने की दाल भी डलती है और वो बॉयल करके डलती है। तो ये रेसिपी जो होती है ना, ये अगर हम कीमे के बगैर भी बनाएँ ना, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और जब सालन तैयार हो जाता है ना घर का, तो तकरीबन काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हमारे घर के रेडी हो चुके होते हैं। लगता है कि बस काफ़ी हद तक हमने काम अपने घर का समेट लिया है, क्योंकि सफाई हो गई, बर्तन हो गए, रोटी हो गई, ये सब चीज़ें तो हाथ के हाथ कर लेते हैं, बंदा चल ही जाता है। और सफाई तो सुबह में ही होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है, जब मैं सुबह के बर्तन धो रही हूँ ना, तो अगर सालन घर में बना हुआ नहीं है और मेरे पास रखा हुआ है कुछ बनाने के लिए, तो मैं उसको दोपहर के खाने से पहले तैयार करके रख दूँ। और ये एक बोझ होता है जो ख़त्म भी हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। क्योंकि अगर किसी ने घर में खाना माँग लिया है, तो फिर आपने फिर यही सोचते रहना है कि क्या करें क्या करें। वैसे तो मैं जो कबाब होते हैं उन हमेशा फ्रिज में बना कर ही रखती हूँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कबाब ख़त्म हो गए, क्योंकि बच्चों के जब लंच में हम लोग कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं ना, तो अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि अगर बर्गर वग़ैरह मैं घर का बना दूँ या फिर सैंडविच बना दूँ, तो उसमें कबाब मैं ज़रूर ऐड करूँ। तो बच्चे वैसे तो गोश्त नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से फिर गोश्त भी खाया जाता है। और लहसुन अदरक भी घर का ख़त्म हो गया था, तो आज बस मैंने वही सोचा कि मैं आज लहसुन अदरक भी पीस के रख ही देती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारा काम फैल जाता है, और फैलने के बाद जब हम उसको बर्तन वग़ैरह वॉश करके रख देते हैं, तो फिर वो सारा का सारा सिमटने में और किचन को दोबारा से अपनी जगह पर अपने लेवल पे लाने में 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। क्योंकि जब बर्तन गीले होते हैं, तो वो फ़ौरन से रैक में तो नहीं रखे जाते ना, तो जब पहले धो लिए जाते हैं और उसके बाद फिर उनको रैक में रखते हैं। तो मेरा तो ख़ैर यही असूल है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे ही गीले बर्तन भी रख देते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रखती, और एक ही वक़्त में 2-3 काम मैं निपटा भी रही होती हूँ। यही वजह है कि मेरा किचन काफ़ी हद तक सिमटा रहता है, और शाम तक फिर कोई ऐसा काम नहीं होता जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर दे। तो सुबह-सुबह मैं सारे काम कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं सुबह की रूटीन में निपटा लूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन में ना इतनी हिम्मत, वो वाली एनर्जी और हिम्मत नहीं होती जो सुबह में होती है।
तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चे भी आ जाते हैं ना, बच्चों को भी टाइम चाहिए होता है। तो अभी जी मैंने बना लिया है ये तकरीबन सालन। एक चूल्हे पर मैं जो मसाला है उसको फ्राई कर लूँगी और एक चूल्हे पे मैं ये करेले फ्राई कर लूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इनको आपस में मिक्स कर दूँगी और ये बड़ी मज़ेदार सी जो है हंडिया तैयार होती है। बहुत अच्छा लगता है जब इसको खा रहे होते हैं। तो मैं तो ख़ैर चटनी भी बना लेती हूँ, साथ में सैलेड वग़ैरह भी बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपने-अपने घरों में ज़रूर देखना है कि इस तरीके की जो रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कैसे होती है। तो अभी अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी मालूम ना हो तो मैंने इससे पहले भी एक जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी रेसिपी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। तो इसी वजह से मैंने इसकी कंप्लीट जो वीडियो होती है ना वो इसमें नहीं दिखाई है। तो आपने जो मेरी पहले वाली वीडियो है उसमें अगर देख ली तो आप लोग बहुत आसानी से इस तरीके की मज़ेदार जो है वो सब्ज़ी बना सकते हैं और बिलीव मी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। और मुझे तो जो है ना सब्ज़ियाँ शुरू से ही पसंद है। मुझे मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरे बच्चे भी सब्ज़ियाँ खाएँ, लेकिन एक बच्चा जो है वो तो मेरा खा लेता है, लेकिन दूसरे वाले के बच्चे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो सब्ज़ियाँ खाएँ। और आजकल के बच्चों को आई थिंक पसंद होते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आजकल फ़ास्ट फूड इतने चल गए हैं कि उन लोगों के मुँह को ना ये जायके लगे हुए होते हैं। हम ठहरे बेचारे सीधे-साधे बच्चे पहले ज़माने के, तो हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सब्ज़ियाँ वग़ैरह। और बस मुझे बहुत ही पसंद है इस तरीके की खाने, और मेरे आइडियल खाने होते हैं ये। अच्छा, ये लास्ट मेरा काम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। अब मैं बर्तन धो रही हूँ और बर्तन मैंने बड़ी स्पीड में धोने स्टार्ट किए थे क्योंकि इसके बाद मुझे लेटना था। और ये अगर मेरा टाइम मेरे लेटने में कवर ना होना तो फिर मैं पूरे दिन जो है ना सोचती रहती हूँ। अगर मैं आधा घंटा भी लेट जाऊँगी ना तो मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी मिल जाती है और मुझे फिर बहुत ज़्यादा सुकून से मेरा पूरा दिन निकलता है। तो अभी मैं जल्दी-जल्दी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इनको आड़ा करके रख दूँगी, इसका जल्दी का सारा पानी निकल जाएगा और निकलने के बाद जिस जल्दी टोकरी का सारा पानी निकल जाएगा और उसको मैं आड़ा करके रख दूँगी। रखने के बाद फिर मैं जब थोड़ा-सा इसका पानी निकल के थोड़े ड्राई हो जाएँगे ना, फिर मैं इनको इनके रैक में रख दूँगी और इस तरीके से किचन हो जाएगा साफ़। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग में क्या कमी है, मुझे किन-किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे किन-किन बातों का ख़्याल करना चाहिए व्लॉग बनाते हुए। तो आप लोगों की इस तरीके की जो कमेंट्स होते हैं पहले बहुत ज़्यादा आते थे मेरे पिछले चैनल पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। और अच्छे कमेंट्स करा करें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मैं मोटिवेट हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे मैं कमेंट्स वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।